आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अमावस की अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ते और बिल्लियों की डरावनी आवाजें सन्नाटे को चीरते हुए माहौल को डरावना कर रही थी। राधिका अपने कमरे में सो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसका गला दबा रहा है। राधिका नींद में छटपटा रही थी। राधिका अपने दोनों हाथों से अपने गले से एक अनजान हाथों को हटाने की कोशिश करती है। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कता है। उसे ऐसा लगने लगता है अब वह मर जाएगी। राधिका जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी अचानक राधिका की नींद टूट जाती है। राधिका आंखें खोलकर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। राधिका डर के मारे कांपने लगती है। उसका गला सूखने लगता था। राधिका पानी पीने के लिए रसोई घर में जाती है। तभी उसे महसूस होने लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। राधिका जब पीछे मुड़कर देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है। उसे एक औरत का साया दिखाई देने लगता है। वो साया धीरे धीरे राधिका की तरफ बढ़ रही थी। राधिका इतनी डर जाती है बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। अगले दिन सुबह जब राधिका को होश आता है तब खुद को बिस्तर में पाती है। राधिका के सामने डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर राधिका की जांच कर रहे थे। राधिका की माँ रो रही थी और डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को क्या हुआ है? कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। सपने में बड़बड़ाती रहती है। रोज रात को रसोई घर के बाहर बेहोश हालत में मिलती है। इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब खुद के साय से भी डरने लगी है। आप बताइए मेरी बेटी को क्या हुआ है? तभी डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी बेटी राधिका की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपकी बेटी की हालत ऐसी रही तो बहुत जल्द राधिका पागल हो जाएगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। आप वक्त पर राधिका को खिला दीजिएगा। मैं बीच बीच में राधिका को चेकअप करने आता रहूँगा। अभी तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। कुछ दिन बाद राधिका अपने कमरे में सो रही थी। तब अचानक किसी के हंसने की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती है। राधिका जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो अचानक डर के मारे कांपने लगती है। राधिका कमरे से भागने की कोशिश करती है। तब अचानक से कमरे की बिजली चली जाती है। कमरे में अचानक अंधेरा हो जाने की वजह से ठीक से कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। कमरे में रखी हुई चीजें इधर उधर गिरने लगती है। अचानक राधिका का पैर फिसलता है और एक दीवार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब राधिका को होश आता है तब खुद को बिस्तर पे पाती है। राधिका की माँ रो रही थी और कह रही थी, बेटी तुझे क्या हो गया है? तुम रात को बेहोश क्यों हो जाती हो? तब राधिका खामोश रहती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तभी नौकरानी मिताली कहती है, मालकिन मुझे लगता है आपकी बेटी के शरीर को किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया है। इसलिए राधिका अजीब अजीब हरकतें कर रही है। जब राधिका की माँ कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। अब मेरी बेटी को बुरी शक्ति से कौन बचाएगा? नौकरानी मिताली कहती है, पीपल के पेड़ के नीचे एक फकीर बाबा रहते हैं। वह बाबा बहुत शक्तिशाली है। भूत प्रेत आत्माओं को बोतल में कैद करके रखते हैं। मुझे यकीन है फकीर बाबा हमारी राधिका को ठीक कर देंगे। तब राधिका की माँ कहती है,
अभी जाओ और बाबा को यहाँ लेकर आओ। नौकरानी मिताली जाती है और फकीर बाबा को अपने साथ लेकर आती है। फकीर बाबा घर में प्रवेश करते हैं तब घर में एक अजीब वातावरण छाने लगता है। घर में एक अजीब बदबू आने लगती है। बाबा अपने मंत्र शक्ति से देखते हैं एक डरावना काला साया राधिका के आसपास घूम रही थी। राधिका की माँ कहती है, मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है, बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए। तब बाबा कहते हैं, आपकी बेटी के शरीर को शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस शैतानी आत्मा को बंदी बनाना होगा। उसके लिए आपको कुछ सामान लाने होंगे। एक खाली बोतल, एक काला मुर्गा, एक इत्र की बोतल और मिठाइयाँ लानी होंगी। राधिका की माँ सामान लाकर बाबा को देती है। बाबा एक घेरा बनाते हैं और बीच में एक गोला बनाते हैं। राधिका को उस गोले के भीतर बिठा देते हैं। फकीर बाबा जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। तभी अचानक राधिका अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। माहौल इतना ज़्यादा डरावना हो जाता है। सभी लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। राधिका गुस्से से गुर्राने लगती है। ऐसा लग रहा था कोई बुरी शक्ति राधिका के ऊपर हावी हो रही थी। फकीर बाबा अपने मंत्र शक्ति का उच्चारण करके राधिका के शरीर पर इत्र छिड़कने लगते हैं। इत्र की खुशबू से शैतानी शक्ति मदहोश होने लगती है। तब बाबा उस शैतानी शक्ति से पूछते हैं, तुम कौन हो और राधिका के शरीर पे कब्जा क्यों कर रही हो? तब शैतानी आत्मा कहती है, मेरा नाम माया है और मैं विक्रम से बहुत प्यार करती थी, पर विक्रम राधिका से प्यार करता था। मैंने विक्रम को अपना बनाने की बहुत कोशिश की थी, पर राधिका की वजह से हर बार नाकामयाब रही। फिर एक दिन जब मैं अपने घर की तरफ लौट रही थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं मर गई थी। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। राधिका से बदला लेने मैं राधिका के शरीर को कब्जा कर चुकी हूँ। अब मैं राधिका के शरीर को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक राधिका की मौत ना हो जाए। तब फकीर बाबा एक मुर्गा बलि देते हैं और कहते हैं, माया तेरे लिए ताज़ा खून है, इस खून को पीकर राधिका के शरीर को छोड़ दे, वरना तेरी आत्मा को इस बोतल में कैद कर लूँगा। शैतानी आत्मा मुर्गे का खून पी लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है, मैं राधिका के शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तब फकीर बाबा मंत्र का उच्चारण करते हुए खाली बोतल को खोलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ए शैतानी आत्मा, इस बोतल के भीतर प्रवेश करो। तब अचानक से शैतानी आत्मा खाली बोतल के भीतर चली जाती है। तभी अचानक बाबा बोतल का ढक्कन लगाकर बोतल को बंद कर देते हैं। राधिका बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती है। राधिका की माँ आती है और कहती है, बाबा मेरी बेटी को क्या हुआ था, अब मेरी बेटी कैसी है? तब फकीर बाबा कहते हैं, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। मैंने शैतानी आत्मा को बोतल में कैद कर लिया है। आप अपनी बेटी के गले में एक तावीज़ बांध दीजिए, आपकी बेटी पहले जैसी हो जाएगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद राधिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।